थोड़ा सा जरा सा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं हम, अम, जो आपके नोट्स में नहीं है, तो इसे भी आप कहीं को लिख लेना, कर लेना। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपकी जो प्लेट्स का एरिया डिफरेंट हो, एक प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट इसके सामने इससे छोटी है, दूसरी प्लेट ये है, पहली प्लेट का एरिया A1 है, दूसरी प्लेट का एरिया A2 है। तो जो आपका फॉर्मूला है C इक्वस एप्सिलॉन नॉट A/D, इसमें आप A2 रखोगे, A2 ही रखा जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हो, चाहे आपकी ये वाली कंडीशन हो, क्या, कि पॉजिटिव प्लेट जिसे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है, सोर्स से जोड़ा है, इसे सोर्स से जोड़ा है, और इस वाली को क्या किया करते हैं, अर्थ करते हैं, ये आपकी छोटी है, और जो आपका अर्थ है वो आपकी बड़ी है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में आपको एप्सिलॉन नॉट ए जो है, ये आपको यहाँ, अगर ये A1 है, ये आपका A2 है, तो फिर यहाँ आपको C रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट A1/D। उसका रीजन ये है कि जब आपने इस चार्ज प्लेट को चार्ज दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज जितना इसका एरिया है, केवल इसके सामने ही, केवल इसके सामने वाले एरिया पर ही निगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है, इधर उधर बाकी चार्ज डेवलप नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर है, इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, लेकिन निगेटिव चार्ज तो केवल छोटी रह गया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा वो केवल इस रीजन में स्टैब्लिश फील्ड इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला सारा चार्ज भी सिकुड़कर यहीं आ जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके सारा चार्ज केवल उतने ही एरिया पर रहेगा जितना एरिया छोटी वाली प्लेट का, दोनों में से जो भी छोटी होगी उसी का एरिया आपको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, एक कंडीशन और है कि अगर आपके इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम खुद कई अलग अलग तरह से भरा हुआ है, ये पॉजिटिव हो गया, ये अर्थ हो गया, कैसे, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एक ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसकी थिकनेस है T1, करेक्ट। फिर ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने, ये डिफरेंट मटेरियल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, थिकनेस है इसकी T2। और फिर तीसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया इसके अंदर, तीसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया आपने, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 और इसकी थिकनेस है T3। और टोटल डिस्टेंस आपकी जो है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो कितनी है, D है। तो अब कुल मिलाकर के इसका जो फॉर्मूला बनेगा, आपका जो इक्वेशन बनेगी, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड, तो इसके लिए बनेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T आ रहा था, याद करो T आ रहा था, तो T की जगह आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, अगर बहुत सारे हैं तो, ठीक है, D-T प्लस कितना आ रहा था, T/K, याद है। तो अब क्या बन जाएगा इसमें आगे, इसमें बन जाएगा आपका T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 और अप टू Tn/Kn। ये फॉर्मूला पूरा बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका पार्शियली फील्ड, अगर पार्शियली फील्ड में भी कई सारे अलग अलग मीडियम आपके भरे हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 3 बनाए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, और प्लस T1/K प्लस T2/K T3/K अप टू Tn/Kn, अलग अलग मीडियम भरे हुए हैं। इसी के साथ एक दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि आपके ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की इन प्लेट्स के बीच में अलग अलग बने हुए हो, ये कैसे, कि एक मीडियम है, इतनी स्पेस में भरा हुआ है,
दूसरा मीडियम इतना स्पेस में भरा हुआ है, ठीक है। तीसरा मीडियम, ये रहा, यहाँ भरा हुआ है। पहले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, तीसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3। तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ये तीन अलग अलग कैपेसिटर बन गए एक्चुअली, ये एक सिंगल कैपेसिटर नहीं रहा, अब ये तीन डिफरेंट कैपेसिटर बन गए, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ कितना एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ कितना एरिया इन्वॉल्व हो रहा है प्लेट्स का। सपोज ये एरिया है A1, फिर ये वाला एरिया, दूसरा एरिया है A2, ये तीसरा एरिया है कितना A3। A1 A2 A3 अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो अब ये तीन कैपेसिटर बन गए और तीन कैपेसिटर आपस में जुड़े हुए हैं ये। तो नेट इसकी कैपेसिटी का जो इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी, डी 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 सबके लिए यहाँ सेम बनेगा, ठीक है। प्लस अब नीचे वाले के लिए आ जाइए, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी, और फिर इसके लिए आ जाइए कितना, K3 एप्सिलॉन नॉट A3 बाय डी। तो सारे में से अगर आप चाहो तो कॉमन ले लीजिए, कितना, एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और अब ये कितना हो जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। ये आपकी नेट कैपेसिटी बन जाएगी, तीन अलग अलग भरे हुए हैं। अगर चार है तो चार, और चौथा भी इसमें आ जाएगा वैसे। क्लियर है इतनी बात? तो ये कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में कहीं मैंने देखा है ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है।